एफबीए जब बंदा कर रहा होता है तो फिर थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका कोई बैकग्राउंड जरूर होगा, एजुकेशन का, जॉब का, एक्सपोजर का। वो बिल्कुल ले मैन नहीं होगा। शुरू में क्या होता था कि लोग पैसे लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये पैसे मुझे कारोबार करवा दें। हम कहते थे ये पैसे कारोबार नहीं, सीखना पड़ता है। अच्छा, फिर एक चैलेंज ये था शुरू में जब मैंने ये सारे इब्तदा की क्लासेस पढ़ाई तो मटेरियल नोट्स आपको मिल जाएगा, इसका भी शायद कोई कंटेंट मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करवा दूं। तो लोग समझते सर रट्टा लगा के हमने इम्तिहान पास करना है, यानी हम प्रैक्टिकल को भी कहीं नहीं मानते। आप पाकिस्तान में और बिलखसूस लाहौर में बैठे हुए ज़रा प्रैक्टिकल्स को, जो प्रैक्टिकल का वर्ड होता है मैट्रिक और इंटर का, उसको ज़रा याद कीजिए तो फ़ौरन क्या आता है? बनी बनाई कॉपी। कहाँ से मिलती? उर्दू बाजार से। चलो बनानी भी पड़े, अगर अच्छी बनाई है तो कौन रख लेता है? टीचर रख लेता है, एग्जामिनर रख लेता है, वो दोबारा बिक जाती है। लैब्स, उसकी हालत क्या है? प्रैक्टिकली कितना काम सिखाया जाता है, ना होने के बराबर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो गैस, वो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री, वो बायोलॉजी, वो मेंडिक का ऑपरेशन जो पिछले 50 सालों से कराया जा रहा है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। अच्छा, दुनिया क्या कह रही है? एक नया जमाना आने लगा है जिसमें टर्म इज द बायोटेक। वर्ड क्या है? बायोटेक। बायोटेक क्या है कि अगले 50 साल बाद, शायद आप में हम ना हो, शायद कुछ लोग होंगे हम में से, एक बड़ी तादाद हम में से नहीं होगी, इंसानी जिंदगी 60-70 साल है। उस वक्त में कहा जा रहा है, जो शायद अब में कहा जाए तो ख्वाब लग रहा है, लेकिन तब हो चुका होगा कि आपका मुमकिन है लीवर खराब हो, उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, हेपेटाइटिस सी हुआ और लीवर उड़ गया, तो चंद सेल जो हैं वो प्लांट किए जाएं आपके अंदर और चंद दिन में वो सेल्स मुकम्मल लीवर बन चुके हैं और पहले वाला लीवर आप हटा दें। चंद सेल गुर्दे के लगें और नया गुर्दा अंदर डेवलप होके वो काम कर रहा हो। ये आने वाला ज़माना इतना तेज़ी, और इंसानी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, रवायात कहानियों में कुछ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन इंसानी ज़िंदगी वक्त के साथ साथ बढ़ी है, कम नहीं हुई। ये और बढ़ जाएगी, ये और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मुमकिन जितने चैलेंज, अब छोटी सी मिसाल ले लीजिए, 1918 का और 1920 का जो पेंडेमिक था, उसमें डेथ जरा सुन लीजिए कितनी है। सिर्फ इंडो पाक यानी बर्रे सगीर था, पाकिस्तान नहीं बना था, इंडो पाक डायरेक्ट उस पेंडेमिक की वजह से डेथ्स थी 5 करोड़ डायरेक्ट। अच्छा, आप जानते हैं, क्योंकि आप कोविड से अच्छी तरह वाकिफ हैं माशाल्लाह, कोरोना के सामने से आप गुजरे हैं, बच के यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जरा देखिए कई लोग जो कमज़ोर थे, जिनको शुगर थी, हार्ट था, कुछ था, कोविड उन पे अफेक्ट ज़्यादा हुआ। तो साइड बीमारियों की वजह से इंडो पाक में डेथ्स थी 10 करोड़, टोटल 5 और 5 10 करोड़ डेथ सिर्फ किससे थी? इलामा इकबाल अपने कुछ राइटिंग्स में, इलामा इकबाल कहते हैं, कब की बात कर रहे हैं? 1920 की बात, तब वो जिंदा थे भाई, इलामा इकबाल थे। वो कहते हैं कि लाहौर में पर डे डेथ जो थी वो 250 थी। जनाजा कितना था सर? 250। शायद हमने ये फिगर टच नहीं की, शायद हुआ हो तो पता नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने फिगर टच नहीं। उस टाइम पे कितनी डेथ थी। अब क्या हुआ सर? आपने मैनेज करना सीख लिया। आप ऐसे कितने हैं जो वैक्सीनेटेड हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, आपको पता है वैक्सीनेशन पे इतराज के सबसे बड़ा इतराज है इतनी जल्दी कैसे बन गई? आप भी एफबीए शुरू कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये डॉक्टर साहब वाला कैरेक्टर मिलना है, जो पता क्या कहेंगे, ये नहीं हो सकता, मैंने किया था, मैंने करके देखा, मैंने सुना है, यार ये फ्रॉड तो नहीं है। सर बिजनेस है, सीख जाएंगे, कर लेंगे, नहीं करेंगे। आप जाके देखिए, दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं। इसराइल को हम बड़ी गालियां निकालते हैं, बड़े चैलेंज है उसके हमारे साथ, बिल्कुल हैं, सच्चे चैलेंज हैं। फॉर योर वेरी वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, पर एनम स्टार्टअप्स की तादाद हजारों में है। और आप जानते हैं कौमें तरक्की क्यों करती हैं? मैं फिर कह रहा हूं, इख्तलाफ हजार हैं, लेकिन हमें दुश्मन से भी सीखना चाहिए। जानते हैं वजह क्या है? ग्रोथ की, तरक्की की पूरी दुनिया को पकड़ा हुआ है। एक छोटे से मुल्क ने, जिसका साइज लाहौर जितना है, जिसकी आबादी करोड़ भी नहीं है, सिर्फ वजह एक है, वो फेलियर को वेलकम करते हैं। वहां कल्चर है कि तुम फेल नहीं हुए अभी तक। यहां क्या है? देखिया मैं क्या सी ना सर, यहां सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आपको कोई कामयाब होता नहीं देख सकता, और सबसे बड़ी रुकावट क्या डालेगा? जरा फेलियर आया, मैं पहले कहता था तू नहीं कर सकता। सर जब तक आप फेलियर को गले नहीं लगाएंगे, तरक्की कैसे होगी? सर ई कॉमर्स की दुनिया में आप दाखिल हो रहे हैं, एफबीए करने लगे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है, फेलियर कोई नाकामी नहीं है, बल्कि फेलियर कामयाबी का पहला कदम है। गलती करना, गलती से सीखना, गलती से ना सीखना फेलियर है।
फेलियर क्या है आपको पता ही नहीं लगा गलती क्या है। अगर आपको पता लग गया आपकी गलती क्या है, जैसे सिराज साहब हम जब नए नए कोर्स शुरू करवाए हमें अंदाजा ही नहीं था इतनी दुनिया ने आ जाना। इस वक्त कितनी दुनिया को नेबलर मैनेज कर रहा है, ये टीम मैनेज कर रही है। सर ये ऑफिस वहां पर था, इस वक्त फ्लोर है, अच्छा ये कम पड़ गया है अब डीएचए शिफ्ट हो रहे हैं, पूरी बिल्डिंग ले ली है। अंदाजा ही नहीं था कि इतनी ट्रैफिक, इतनी दुनिया आएगी, कैसे मैनेज करनी। और उस वक्त जब हम कह रहे थे कि एक टाइम आना है जब पाकिस्तान अमेजोन की लिस्ट में होगा, और सारे मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने करम किया, इस वक्त आपके कंट्री की टॉप प्रायोरिटी, स्टेट की, गवर्नमेंट की, खान साहब की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है किस तरह पाकिस्तान की क्या बढ़ जाए, ई कॉमर्स बढ़ जाए। पाकिस्तान सर्विस प्रोवाइड करने में नंबर 4 पे है। मैं हर अपने सेशन में ख्वाब देता हूं पाकिस्तान को नंबर 1 होना इंशाल्लाह। ये इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें आप एंटर हो रहे हैं। अच्छा, अब मेरा आज का पहला सवाल जरा सुनिए, यानी मैं जो असल में थीम बांधा था वो ये था कि एक नई दुनिया और नए जमाने में जितना कुछ बदल रहा है उस बदलने को समझ के आप इस्तेमाल कीजिए। यानी चेंज को एक्सेप्ट करना, एक मैंने पॉइंट बोला है गलती से सीखना चाहिए, फेलियर बड़ी अच्छी चीज है। सेकंड मैं कह रहा हूं चैलेंज को, हर्डल को समझना, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। क्या बोला जी? चैलेंज को समझना, उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना। अब क्या होगा, मैं आपको कई ऐसी मिसालें देता हूं जिसमें आप सारे सेकंड करेंगे जिनकी भी एज कुछ 30s क्रॉस की हुई है। सीडी और कैसेट। कैसेट का जमाना किस किसने देखा? डेक, कैसेट, टेप। नेटफ्लिक्स के जमाने में, यूट्यूब के जमाने में क्या आपको सीडी खरीदनी पड़ती है? बदले जमाने के साथ वो सब के सब आज भी किसी हाल रोड वाले दोस्त का जरा इंटरव्यू लीजिएगा जिसका सीडी और कैसेटों का काम था, रो रहा है यार तू अपग्रेड क्यों नहीं हुआ भाई? जमाना बदला, तू अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? जो इंतजार कर रहा है कि एक दफा फिर दोबारा जमाना आएगा और दोबारा सीडी और कैसेट होगी, नहीं होगी सर। मैं आपको गारंटी से कहता हूं चंद ही सालों बाद ये चीजें कहां होंगी? ये अजायब घरों में होंगी। अभी भी हैं, अभी भी क्या वो इस तरह करके जो म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बड़ा सा हमारे नाना दादा के टाइम पे जो होता था वो कहां पड़ा हुआ है? अजायब घर, म्यूजियम या एंटीक पीस के तौर पे रखा होता घरों में। बड़ी एक्सेप्शन है। अच्छा, वो लोगों ने क्या किया हुआ है, जो चाइना है ना बड़ा सियाना है, उन्होंने उसको एंटीक पीस बना के जैसा यूएसबी लगी होती है, यानी वो बाज़ाहिर ड्रामेबाजी में चल रहा होता है, असल में आपका मॉडर्न ही होता है। देखा आपने कभी? अब आप देखें कि वो जो फॉक्सी थी कार, क्या कमाल, फॉक्सी होना कोई छोटी बात नहीं थी। एक बड़ी खूबसूरत कार जिसका इंजन कहां पर था जी? आगे क्या था जी? सामान आगे रखें आप, क्यूट सी, कलर उसकी ऐसे ऐसे खूबसूरत, ठीक है कि नहीं सर? आज कहां है जी? किसी ने शायद उसको मेंटेन करके संभाला हो, स्पेयर पार्ट्स मिलते कोई नहीं, और यहां फिर क्या है, वो फिर अजायब घारियां इंटीक के तौर पे संभाली गई हो। रील वाला कैमरा कहां गया जी? शायद आप उसकी कोई चीज खराब हो जाए तो मिले ही ना आपको, रिपेयर ना करवा सकें, रील ना मिले, कॉर्डिक कहां गया? खत्म। और हुआ क्या? आपके सेल फोन में हर चीज, स्मार्ट सेल फोन में क्या नहीं है, हर वो चीज जो मुमकिना है इसमें मौजूद है। आप इसको एज बैंकिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका बेहतरीन मेमोरी इसमें सेव करने का है, क्लाउड में फेंके आप डाटा, नंबर कितना सेव है, वीडियो कितनी है, तस्वीरें हैं, चीजें हैं। आप कम्युनिकेशन के बेस्ट गैजेट्स, टूल्स इस पे डाउनलोड कीजिए और उन एप्स को इस्तेमाल करके सारी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कीजिए। हो गया ना सर? टैलेंट लेके फिरते थे जी, गाना मुझे बड़ा आता है, मुझे मौका दे दें सर, मुझे लिखना आता है, प्लीज अखबार में छपवा दें। ये कल की बातें हमने की हुई हैं यार। मैं राइटिंग से लेके अखबारों के दफ्तर में जाता था, यार कोई मेरी राइटिंग को छाप दे। इस सोशल मीडिया का कमाल क्या है, सोशल मीडिया पे आए, स्प्रेड हुए, वायरल हुए, आज अखबार टीवी पीछे हम आगे निकल गए। मैं खुली बात आपको कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं, मैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं कर रहा। मेरे 4 पेपर्स में संडे को ब्लॉग छपता है, 4 में छपता है मेरा ब्लॉग, जरूरत है मुझे, मैं मानता हूं, बड़ी सर्कुलेशन है दुनिया की, 92 की, एक्सप्रेस की, जहाने पाकिस्तान की। लेकिन हमें एक मानना पड़ेगा, जितना तेजी के साथ स्प्रेड वायरल डिजिटल मीडिया पे होता है उस पे नहीं होता सर। डिजिटल मीडिया ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया इन सारे मीडियम्स को। एक लम्हे के लिए सोचें, आपने कराची जाना है और आपको कोई बेहतरीन घोड़ा ला के दे कि मेरा पुत्र इस पे जाना है। अच्छा, यही वाकया अगर 1605 में हो रहा हो तो क्या है? वाह, मेरे अब्बा ने घोड़ा दिया, समुद्र देख के आओ। 1705 में हो जाए,
1805 में हो जाए, 1905 तक भी शायद चल जाए, क्योंकि हमारे परदादा ने बताया जाता है जनाब कि 1912 में कि 18 में हज किया पैदल, तब तक का पता पैदल। सर आज आप जहाज के ज़माने में एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। आप में से किस किस ने जूता बनवा के पहना है? होता ना जी, वो ऑर्डर दिया है, मैं खुद 8वीं क्लास में हम थे जी, वो जूता बनवाया चुवुर्जी शामनगर रोड से, और उसके बाद शादी के फंक्शन में अंकल की शादी थी और मैं लूला चढ़ रहा था क्योंकि वो इतना वो लोहे का जूता बन चुका था, वो ऐसे लगता था। आज आप देखें कपड़ा और जूता बनने की स्पीड क्या होगी। मैं इंडस्ट्री को विजिट करता हूँ, वो कहते हैं सर ये जो सर आप देख रहे हैं सर 1 लाख पीस पर डे सर, ये है ऑटोमेशन, ये है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, ये है मॉडर्न ज़माना, ये है जी सामान मंगाया हुआ आ रहा है। सर दौर ख़त्म होने लगा है जिसमें आप दाखिल हो गए ई कॉमर्स। तो पहला सवाल आज का ये है कि अगर एक दुकान पे कारोबार, एक दुकान से कारोबार शुरू करना हो तो दुकान से कारोबार करने के लिए क्या क्या चाहिए, गिनवाएं जी जरा। एक दुकान कहीं पर भी, उरीगा में, कहीं पर भी, नारकली, शालमी, कहीं पर एक दुकान है आपका, आखिर कोई ना कोई वास्ता चले, तो अपनी नहीं है तो वास्ता तो पड़ता है दुकानदार से। सोचें एक दुकान के लवाजमात क्या क्या है जिनके बगैर दुकान मुकम्मल नहीं होती, बताएं। उसका हार्डवेयर, एक फिजिकली जो स्ट्रक्चर चाहिए, स्पेस चाहिए, और गिनवाई जाए चीजें, और क्या चाहिए जी, इन्वेंट्री चाहिए जी, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स, छोटा बंदे चाहिए, जो काम करना है वो काम आना चाहिए, और जी स्टॉक होना चाहिए पीछे, और जी ओवरहेड के पैसे होने चाहिए, सारे आपको खर्चे पड़ने हैं, महकमे, टैक्स, चीजें, 6 महीने का किराया एडवांस भूल गए आप लोग, आपकी उसकी जो ग्रेस है सारी होनी चाहिए जी, ठीक है जी। और लोकेशन बड़ी मैटर करती है जी। और जी अच्छा, शटर एक टाइम पे आपने उठाना है, शटर एक टाइम पे गिराना है, ये एक पंक्चुअलिटी चाहिए ना उसमें। और जी अच्छा, फिर चीज बिक गई है, माल वापस आ गया है, माल पूरा नहीं हो रहा, आज बारिश है ई कॉमर्स में कोई बारिश नहीं है, उल्ट चलें आप जरा सारी चीजों को, ई कॉमर्स में कोई बारिश नहीं है सर, लॉकडाउन सर कोई लॉकडाउन नहीं है, बल्कि लॉकडाउन में ज्यादा चलता है। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि इस काम में लॉकडाउन में क्या हुआ है, सारी गेम चेंज हो गई है। आपको 1 लाख पीस बेचने के लिए कितना बड़ा वेयर हाउस चाहिए, स्टॉक कितना बड़ा चाहिए, मैनेज करने के लिए, शिपिंग के लिए, रिकवरी के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके कितने लोग चाहिए। ई कॉमर्स में जरा दुनिया डिफरेंट है, वो कहते हैं 4.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, ये लोकल ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रांड की बात कर रहा हूँ, 4.5 लाख, उसकी मेंटेनेंस के हम मंथली पैसे लेते हैं सर बाकी सारा आउटसोर्स होता है। TCS देखता है अपनी सर्विसेज, बाकी अपनी आखिरकार मंथ का हिसाब और क्लोजिंग। पिछले साल एक्सपीरियंस हमने किया, किताबों की दुकानें तक बंद थी, आप जानते हैं। हमारी जो बुक साइट थी, जो मेरे बुक्स के रेफरेंस में टीम के लोग थे, वो कहें सर सेल्स बढ़ गई हैं। मैंने कहा कैसे हो सकता है? वो कहते सर दुकान बंद है लेकिन ई कॉमर्स तो जिंदा है, वो तो मौजूद है, जिसने किताब पढ़नी वो ऑर्डर करता है और उसके घर पे डिलीवर हो जाती है। सर हर वो चीज जो आपने दुकान के लिए गिनवाई है, ई कॉमर्स के लिए उतनी चीजें नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कुछ नहीं चाहिए, चाहिए, वो उसकी तरफ आते हैं, वो सिद्धार्थ साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो चीजें नहीं चाहिए। मसलन उसके छोटे का नाम सुन लें, क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट, छोटा बदल गया ना सर। अच्छा ऐसा मुमकिन है छोटे की शक्ल भी आपने देखी हो, छोटे की शक्ल ना आपने देखी हो, लेकिन वो ईमेल करे, आपको उसका काम पसंद आए, आप सर्विसेज से मुतमईन हो, आप उसको पेमेंट दें, और आप ऐसा मुमकिन है कि 10 साल बाद कहें इसके साथ मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते करते, यार इसने मुझे कभी तंग नहीं किया, और अचानक एक दिन वो नीला पीला सा बच्चा आ जाए आपके सामने और कहे सर वो मैं था, यार जी मैंने तेरा पता होना मैं तेरा काम भी नहीं सी करना। सर हम तो जजमेंटल हैं, हम तो हर एक को चोर की आंख से देखते हैं। आप जिस दुनिया में दाखिल होने लगे ई कॉमर्स की दुनिया में, आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल, बल्कि कारोबार का बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं, वो है आपकी ईमानदारी और क्रेडिबिलिटी। सर ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एक प्रोडक्ट, एक चीज जिस पे हम मुतमईन नहीं है, उसे बेच के हम कैसे बरकत कमा लेंगे? शायद पैसा आ जाए एक दफा, बरकत नहीं आएगी। और जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, अगर एक बार कोई चीज चल गई और ठुस हो गई, ये सबसे बड़ा फेलियर है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप नाकाम हुए, लेकिन कामयाब हुए और मेंटेन करके फिर
पुरानी बात, मैंने किसी किताब में वाक़या पढ़ा कि एक शख्स था, उसकी मुलाकात हुई एक जापानीज से जो कि माउंट एवरेस्ट की बेस पे खड़ा था। तो उस शख्स ने भी माउंट एवरेस्ट करना था। उससे पूछा कि ये आपकी पहली अटेम्प्ट है? जापानीज, उसने माउंट एवरेस्ट पे जाना था। उस जापानीज ने कहा कि नहीं, ये मेरी 4th अटेम्प्ट है। कौन सी अटेम्प्ट? 4th अटेम्प्ट। उसने कहा अच्छा, ये पुराना ज़माना है जब यानी कि रिकॉर्ड बनाना भी बड़ा मुश्किल था। अब तो मोबाइल चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो उस ज़माने में बड़ा उसके साइंस, पूरी एक साइंस थी जिससे कंफर्म होता था ये वाकई कर चुके। तो उसने कहा कि तुम कोई पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा में आके कह रहे थे मैंने कर लिया। उसने जवाब दिया कि मैं दुनिया को तो कह देता कि मैंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया, मैं अपने आप को क्या कहता। सर सक्सेस शुरू होती है, ग्रोथ शुरू होती है जिस दिन हम अपने साथ सच्चे होते हैं। जो बंदा अपनी गलती नहीं मान सकता सर, वो तरक्की नहीं कर सकता। आपको बताऊं, वो जो फेलियर की मैंने शुरू में बात की थी, दूसरी बड़ी बीमारी सोसाइटी में है, हम अपने फेलियर पे मुर्दे इल्जाम किसी और को ठहराते हैं। शहर दे लोग भी जालिम सर, रियली। अगर हम ये कबूल करने को तैयार हो जाएं, ये मेरी जिंदगी है, इसकी कामयाबियां भी मेरी हैं, इसकी नाकामी भी मेरी है, यकीन करें ग्रोथ शुरू हो गई। फर्स्ट एडमिट दैट। यार कब तक हम काके न्याणे बन के घर में रहेंगे? जिम्मेदारी कबूल करें। नया जमाना आ गया जिसमें 14, 15, 16 साल के बच्चे की सक्सेस स्टोरी मिल रही है आपको। सर जमाना देखें ना कौन सा आ गया, जिसमें आपके कितने मिलियनियर बिलियनियर्स जो हैं वो 21, 22, 23, 24 साल की लड़के मिल रहे हैं आपको। पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड आपको मिलता है जनाब। हम कहते हैं यूट्यूब है, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम जो है वो 5 मिलियन प्लस है। मैं सोलो की बात कर रहा हूँ, ग्रुप की बात नहीं कर रहा, बंदे की बात, लड़के की बात कर। 50 लाख रुपया यार, सोचो एक यूट्यूब चैनल मैनेज करके। ऐसे भी हैं जिनको यूट्यूब चलाने के लिए गलत खबर चाहिए, गलत थंबनेल, ऐसा है बड़ा प्रॉब्लम। प्रोपेगेंडा चाहिए, सच नहीं है, आप उसे क्लिक करेंगे, आप उसके बाद क्या करते हैं? अगर वो ना निकले जो ऊपर लिखा हुआ था, आप आइंदा से कभी उस पर यकीन नहीं करते। ऐसे ही है ना सर, अगर किसी की बात सुन के यकीन ना आए तो अगली बार बात नहीं सुनते। मुझे बताएं, प्रोडक्ट पे यकीन नहीं आएगा तो कैसे बिकेगा? सर आप एक दुकान पे जाते हैं, वो सौदा ठीक नहीं देता, आप क्या करते हैं? कहते हैं आइंदा नहीं जाना यार मैंने। आप किसी दुकान पे जाते हैं, खरीदें ना खरीदें, उसका रवैया ठीक ना हो, आप चीज नहीं खरीदते। और ये लिख लीजिएगा, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है इस काम में। अगर नहीं आता, वो मुझे याद है पुरानी बात, हमारे साथ एक दोस्त है तो बाहर चला गया, अब उसको अंग्रेजी आती कोई नहीं थी, वो हर दुकान पे जाके को वट ओए ओ किन्ने दा ए वट ए किन्ने दा वट, उस वट ही आता था सिर्फ उसको। तो मैं कहा यार तूने तो वट डाल दी। सर अगर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं आती, आपको एक जेंटलमैन वे में बात करना नहीं आता, अच्छा यहां फिर आप एमए इंग्लिश वाली लिटरेचर इंग्लिश लिख देते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की जगह, ठीक है कि नहीं? आप पोएट्स वाली इंग्लिश लिखते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, फिर भी गए। अगर कम्युनिकेशन ही आपकी इंग्लिश ठीक होने के बावजूद वो जुबान बिजनेस वाली नहीं है तो गए आप। जरा सोचिए ना सर, ये आप एफबीए करने जा रहे हैं, आपकी चैलेंज है, मतलब एक पूरी लिस्ट ऑफ है जो आपको आनी चाहिए। वो क्या है? वो सर क्या बेचना है। आपको मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि बंदे को ये पता लगे मैंने बेचना क्या है यार, वो प्रोडक्ट कौन सा है, वो स्पेस ढूंढनी, अपने लिए जगह ढूंढनी कि मुझे कहां पर ये चीज रखनी है तो ये बिकेगी, जिसे आइडिया कहते हैं। फर्स्ट थिंग इज द आइडिया। ये जो एक बड़ी दुनिया आके कहती है ना, शाह साहब हम बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा कॉमन है, शाह साहब बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा करें? मैं कहता हूं आप नहीं कर सकते। कहते जी कैसे? मैं कहती फर्स्ट स्टेप वो है खुद सर्च करना चाहिए, वो आइडिया कौन सा है जिस पे मैं काम करूं। वो एक काम जो आप करें तो क्लिक कर जाए। सर किसी से पूछ के क्या करेंगे? हम पाकिस्तानियों का ये भी थर्ड चैलेंज सुन लें, क्या है? एक डोलोजी बनेगी, देखा देखी सारे जूतियों की दुकानें, एक फलूदा यूसुफ फलूदा खुलेगा, जाके देखें वहां, गिने जरा, इधर फलूदा, उधर फलूदा, इधर फलूदा, फलूदा फलूदा। सर रियली ये बड़ा चैलेंज है। हम एक नई नीश, नई मार्केट, नॉवल आइडिया के साथ शुरू करने की बजाय मक्खी पे मक्खी मारते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आइडियाज पे काम करें। सोचें यार, सीखने वाली चीजें तो सिखा दी जाएंगी, तो करना तो आपने है ना सर। आइडियाज पे काम करें। नेक्स्ट बिजनेस कम्युनिकेशन सीखें।
ये वो MBA वाली नहीं जिसको रट्टा लगा के पास कर देना है, यहां पर क्लियर काम हो रहा है, कारोबार हो रहा है। अगर आपको नहीं आती कम्युनिकेशन, गए आप। किसी से काम कैसे लेना है, अगला पॉइंट, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको बता, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स। यार वो 2 लोग ही हों, वो 4 लोग ही हों, यानी आज के दिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं, मेरे अंडर पूरी टोटल टीम 145 की है तकरीबन। आज एक सामान लाने वाला बच्चा, उसका कोई प्रॉब्लम था, मैंने टीम को दिया था, एज लीडर रूल होता है मैनेजर्स हल करें, उनसे नहीं हुआ, उसको मैंने खुद बिठा के बात करके मसला हल करके यहां आया हूं। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। दिस इज कॉल्ड कि एक ताला लगाने वाला, एक गन उठाने वाला, एक चाय बनाने वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंदे की अहमियत से इनकार ना कीजिएगा, तरक्की नहीं करेंगे। ग्रोथ के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए इंसान चाहिए आपको, टीम चाहिए आपको, राइट पर्सन्स चाहिए, राइट प्लेस पे चाहिए, बंदा इतना मर्दम शनास हो, उसे पता हो। और यही वजह सर, बड़ी बड़ी अंपायर्स निकाल के देख लें, क्या वो सेठ को खुद, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, नहीं वो हायर करता है, वो मार्केटिंग उसको नहीं आती, वो हायर करता है बेस्ट मार्केटिंग वाले लोग, वो सारे बेस्ट जो टूल हैं मार्केट के वो हायर करता है। सर आप इस एंगल से सोचें, कुछ चीजें हैं जो आपके सीखने की FBA में सीख लेंगे, बड़ी चीजें हैं जो आउटसोर्स करनी है। लाइन ड्रॉ कर दें, क्या मैंने सीखना है और किस चीज को हायर करना है। क्या बोला, ये पता होना चाहिए। ये अभी के गोल्स ऑब्जेक्टिव बना के यहां से उठिएगा कि जब अगली क्लास हो, टेक्निकल क्लास हो, तो उसमें आप सोचें ये मैंने सीखना है, इसकी हायरिंग है। क्या समझ आई सर? यानी आप तय करके उठें, ये काम मेरा सीखने का है। और याद रखिए, लीडर्स ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना सीखते हैं, लीडर्स आइडियाज पे काम करते हैं, लीडर्स मुताला करते हैं, लीडर्स मार्केट की नीश देखते हैं, कहां कहां स्पेस पड़ी है जिसको फिल करना है। लीडर नजर रखते हैं जमाना क्या चाल चल रहा है, उसके मुताबिक नए आइडियाज लेकर आते हैं। बड़ी माफी के साथ जो कुछ हमने पढ़ा, जो डिग्री ली, वो बड़ी कमाल की है, लेकिन अगर आपको अपना ये काम नहीं आता, वो डिग्री किसी काम की नहीं। स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपकी जो बेस लाइन है वो जीरो होनी चाहिए, नई चीज सीखनी है। ऐसा मुमकिन है कुछ नया सीखने लगे, हर्डल ही आपका पिछला MBA हो, MPhil हो, PhD हो, या जी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 20 साल का। सर प्रैक्टिकल बात करें, रिजल्ट क्या आपके पास? अगर इस नए काम का नतीजा नहीं है तो MBA आपका, PhD आपकी, MPhil किसी काम की नहीं। इस दुनिया में प्रैक्टिकली रिजल्ट्स मैटर करते हैं। अगर आपके पास आपकी सेल्स हैं, आप टैक्स कट के आपके पास पैसा आ रहा है, आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा है, आपके पास रिजल्ट्स हैं, आप विनर हैं। ये नहीं है आपकी डिग्री इसके अंबार है, किसी काम के नहीं। सो कीप इन योर माइंड सब प्रैक्टिकल वर्क। मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बाबा वाली प्रेडिक्शन सुन लें, इस काम में कामयाब वो होगा जो जुनूनी है। सर ऑब्सेशन जरूरी है इस काम का, खब्त, सीखने का शौक, क्रेजी होना, दिन रात एक करना, सवाल लेके टकरे मारना। बड़े जवाब आपके इधर के मेंटोर्स देंगे, दे आर वेरी गुड, बट दे आर, यार है इंसान, लिमिट होती है ना। कई चीजें आपको खुद सर्च करनी पड़ेंगी, गूगल पे, यूट्यूब पे। बड़े सवाल हैं जो आप ग्रुप में डालेंगे जवाब आ जाएंगे, बड़े सवाल हैं को सीनियर बता देगा, बड़े सवाल हैं जो क्लासरूम क्लियर कर देगा। लेकिन अगर आप फिर अगेन नोट्स का रट्टा लगा के आ गए तो नोट्स का रट्टा नहीं चाहिए। वो नोट्स मटेरियल सारा कुछ फ्री में पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, EVS पे सेस पड़ी हुई है। क्या जरूरत है फी पे करके? आप सबसे बड़ा काम फी नहीं है, वक्त आप दे रहे हैं। पता है आपको, ये जो वक्त आप दे रहे हैं वापस नहीं आना। पैसे तो 10 बार कमा लेंगे, 100 बार, 1000 बार कमा लेंगे, लेकिन ये वक्त दे के भी अगर आपने इधर से कुछ नहीं लिया। मैं मिसाल आपको देता हूं, यानी आज से एक प्रिंसिपल आप सब ने, उन भाइयों ने बुरा नहीं मनाना जिनके हाथ में कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, उन्होंने नहीं बुरा मनाना। अगर ये गलत फहमी है, मुझे सारा कुछ समझ आ गया ना, तो आप इस गलत फहमी का शिकार रहेंगे। कासिम अली शाह या सजाद नसीर साहब भी क्लास में बैठ जाए ना, नोट करना पड़ेगा आपको। सर प्रिंसिपल है, सर सीखने का असूल है, उसे कहीं दर्ज कीजिए, उसको मोबाइल में दर्ज कर लीजिए, वो पॉइंट्स लिख लीजिए आप। नहीं तो क्या होगा, उड़ गया गया। खाली बर्तन लेकर जाएंगे तो भरेगा भाई, पहले ही वह में मुझे पता है, गए। इसलिए अपना पिछला एक्सपीरियंस छोड़िए, इस नई दुनिया में एंटर होते हुए सबसे जरूरी है लर्निंग को वेलकम करें। सीखने का कोई मौका आता नहीं छोड़ना। कोई सीनियर है, उसकी टेक्निक देखें, उसकी स्ट्रेटजी देखें, मार्केट को स्टडी करें,
देखें जिस काम को आप करने लगे हैं वर्ल्ड वाइड है, छुट्टी कोई नहीं है, उसका कोई वो रेंट नहीं है, उसके शटर नहीं गिरता, छापा नहीं पड़ जाता, महकमा नहीं आ जाता। कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्वयं में आपकी दुकान चल रही है। क्या ख्याल है जी? एक लोकल में किसी की अगर वेबसाइट अच्छी चल रही हो जिसपे ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हो 24 आवर चल, अच्छा ऐसा मुमकिन है आपका फ्यूचर 100% अमेजॉन में ही हो? अल्लाह करे। अच्छा ऐसा मुमकिन है वहां ना हो, क्या पता आपका अपना अमेजॉन हो सर, मतलब आपका अपना कोई स्टोर हो। ऐसे लोग हैं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत। मैं मानता हूं उनका कोई उतने खरबों नहीं कमा रहे, लेकिन वो लाखों करोड़ों तो कमा ही रहे हैं। तो अल्लाह ने पता नहीं आपका नसीब क्या रखा हुआ। सो नई दुनिया में दाखिल होने के लिए खुद को नया करें, रिन्यू योर सेल्फ। जैसे 3310 की आज कोई अहमियत नहीं है, कभी सेलफोन बड़ा इंपॉर्टेंट था, आज का सेलफोन कुछ सालों बाद क्या होना, स्लिट खत्म, जरूरत नहीं है उसकी। नई टेक्नोलॉजी, नया जमाना आ जाएगा, नए जमाने में नया बंदा चाहिए जो इस जमाने के मुताबिक सोचे कि अब कारोबार दुकान से नहीं होता, किससे होता है जी। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, ये सामने है फीस सेंटर, आग लग गई, खरबों का नुकसान हो गया, मुल्क का नुकसान हुआ, मैं कहता हूं इंसानों का खरबों का नुकसान हो गया। कितना बड़ी ट्रेजेडी थी सर। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा प्लाजा तो एक वेबसाइट की मार है जिसपे सारा कुछ पड़ा हो, नहीं थी। ई कॉमर्स नहीं है। इस नए जमाने में फिजिकल दुकान के अलावा एक वर्चुअल शॉप है जो चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। अच्छा मुमकिन है आपके पास काम इतना है, आपके अंडर ह्यूमन रिसोर्स को करवा के देते। सर वर्ल्ड प्रेस के कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अकेले शुरू किया था, 100 बंदा काम कर रहा है उनके अंडर, काम इतना आता है अकेले नहीं कर सकते। कंटेंट राइटिंग के कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आखिर में खुद देखते हैं, बाकी टीम देखती है, टीम मैनेज करके देती है। बदल गया ना जमाना सर। आप इसमें कितनी तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ई कॉमर्स में, लिस्ट ऑफ। आप ना अपना बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो, उसका भी स्कोप है। सर एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, क्या क्या जुड़ता है, लिस्ट बनाइए कभी आपने। 170 चीजें एक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, कितनी जी? 170 तरह के कारोबार सिर्फ कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हैं। और आप ई कॉमर्स की तरफ जब आते हैं तो क्या क्या नहीं है, कहां आइडिया है, कैसे है, किस तरह की ह्यूमन रिसोर्स, किस तरह के लोग चाहिए, क्या प्रोवाइड करना है, किस तरह की सर्विसेज चाहिए, नई दुनिया में चले गए। आज आप सिफर है लर्निंग में, लेकिन सर 3 माह बाद आप में से कामयाब वो होगा जो क्रेजी होगा, जिसने दिन रात एक किया, जिसने कोशिश की सीखने की, जिसने कश्तियां जला के। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप में से कई लोग मेरे दोस्त ऐसे बैठे होंगे, क्योंकि मैं क्लासेस पहले अटेंड डिलीवर कर चुका हूं, तो मेरा अंदाजा है कई लोग होते हैं जो ऑलरेडी कुछ कारोबार कर रहे होते हैं काम, और साथ इसको शुरू करते हैं। ये सब ज्यादा खतरे में है। मैंने क्या बोला? ये सब ज्यादा खतरे में। यानी जो भी कहता चलो यहां शादी ना हुई तो फूफू के गाड़ी हो जाएगी, वादा कभी पूरा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा फ्लर्ट वो होता है जिसके पीछे भी कश्ती है ना, सर वो कहेगा चलो नहीं हो रहा ना, ये इंशाल्लाह 1.5 महीने बाद ही छोड़ जाते हो। अब वो करेगा कि वो क्लासेस पूरी कर लेगा, लेकिन वो क्योंकि, अब मैं नहीं कह रहा कल जाके नौकरी को आग लगा दें प्लीज, लेकिन आप इस काम को टाइम दें। ये जहन में रखिएगा, अगर आपने इस तरफ आना है इसको टाइम चाहिए, प्रायोरिटी पे रखें, तरजीह पे। जैसे भी मुमकिन है आपने इसको दिन के 6 घंटे देने, 6 घंटे लिख लें सर, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। आपका सोना जागना उठना बैठना खपत हो, जहां वक्त मिला आप देखें मैं क्या सीख सकता हूं, क्या गलती है मेरी, मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं टेक्निकली गलती क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं सीख पा रहा, मुझे क्या करना है। ऐसा मुमकिन है अभी दरमियान में वो काम मिलना शुरू हो जाए। सर मैच्योरिटी बड़ी जरूरी है, पकना बड़ा जरूरी है। कच्चे सेब का मुरब्बा बनता है, पक के आता है तो कीमत लगती है उसकी। पक के आए, तैयार होके आए, गलती को एडमिट करें, माने, अपने साथ सच बोलें कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। और वैसे सोचें, अगर इतना ही आसान होता तो सारी सीख लेते ना। आखिर क्लास में आप बैठे शुरू करें एक जर्नी को, तो मेरे भाई मेरी गुजारिश है, ये जो माइंड सेट है यहां से क्लियर करके जाइएगा आज की क्लास में, कि जब तक आपका अपना कमिटमेंट इस ई कॉमर्स FBA की तरफ नहीं है, दुनिया का कोई बंदा भी आपको सिखा दे कोई कुछ नहीं हासिल। अगर आपका अपना कमिटमेंट नहीं, अगर आप डूब के नहीं कर रहे, आप इसे वक्त नहीं दे रहे, आप दिन रात एक नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई मेंटोर नहीं मिला, वीडियोस देख देख के सीख गए हैं लोग। ऐसे खपत है ना सर, जुनून है, रेशो बहुत थोड़ी है उनकी, आटे में नमक।
लेकिन ज्यादातर सक्सेस स्टोरीज के पीछे मेंटोर्स हैं, ज्यादातर सक्सेस स्टोरीज के पीछे कोई ना कोई कोच है। ज्यादातर सक्सेस, मतलब मेरे बेटे ने करना है, उसने कोर्स कर लिया। शहजाद नसीब साहब के बेटा भी मेरे बेटे की उम्र जितना है, एक उम्र के, हमने प्लान किया कि वो मैट्रिक में आ गए बच्चे, हम कहते हैं नहीं यार पहले पढ़ाई कर ले बेटा, ये सक्सेस स्टोरी बाद में होती रहेगी, ये ना हो तो सक्सेस स्टोरी हो मैट्रिक फेल हो, वो बन जाएगी। मेंटोर्स हैं, इदारा अपना है, सिखा देंगे। एक दफा कर लिया है, वीए का कोर्स किया हुआ, प्रैक्टिकली इतना ज्यादा नहीं आता, ये सारे लेक्चर्स के बावजूद इंसान है भाई, 13-14 साल का बच्चा कितना सीखेगा। स्पेस पता है कि यार ये जब करेंगे जम के करें और करके आगे निकल जाए, ये हम लोगों का भी ख्वाब है। यार आप सोचें, अगर आपको हम कह रहे हैं कि मॉडर्न जमाने में मॉडर्न अंदाज से काम करना है, तो अपने बच्चों को पीछे नहीं रखेंगे, वो नए जमाने के मुताबिक ही चलेंगे ना सर। मैं पिछले 10 साल से यूट्यूब पे हूं, इसलिए बॉर्डरलेस हूं। मैं 10 साल से तबलीग कर रहा हूं, बोल रहा हूं, कह रहा हूं हमारे प्रोफेसर्स को भी आना चाहिए। सर पाकिस्तान में एक फिजिक्स का अच्छा चैनल नहीं है यूट्यूब पे, एक केमिस्ट्री का अच्छा चैनल नहीं है, एक मैथ का अच्छा चैनल नहीं है, बताएं मुझे जरा। और आपके हमसाया मुल्क में खान एकेडमी मान नहीं है। सर हम क्यों पीछे हैं? आपने आज उर्दू सीखनी है, मुझे यूट्यूब चैनल बता दे, नहीं है। यूट्यूब के जमाने में, अपॉर्चुनिटी के जमाने में आप यूट्यूब पे ना हो, सिखाने वालों की बात कर रहा हूं, मेंटोर्स की बात कर रहा हूं, गए आप। और अल्लाह ने मौका, मुझे बड़े वक्त पे समझ आ गया कि जो कुछ सीखा अगर मैं सिखाने लग पड़ूंगा अल्लाह और इल्म देगा। इल्म सिखाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। रियली मेरा किसी ने पेड सेशन लिया है या फ्री सेशन लिया है, मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया। फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, ट्रेनर्स का, हमारे सारे कबीले का सबसे बड़ा खपतिया वो शेयर नहीं करते, नोट्स नहीं बनाने देते थे। रियली जिस जमाने में मैं एंटर हूं, वीडियो नहीं बना, ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करने देते थे, स्लाइडें नहीं देते थे, नहीं कॉपीराइट। और मुझे फौरन पहला काम क्या था? आइडिया। मुझे आइडिया मिल गया। आइडिया क्या? जो भी शेयर करेगा बॉर्डरलेस हो जाएगा। सारा डाटा, टॉप कंट्रीज पाकिस्तान, सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज इंडिया, फोर्थ ऑनवर्ड चलते चलते अफगानिस्तान में भी सुना जाता है कासिम अली शाह। यार ये अल्लाह का करम है ना जी। तो आप एक नए जमाने में रहते हुए खुद को नया नहीं करेंगे, सोच नहीं करेंगे। यही इकबाल ने कहा था जी आज से 80 साल पहले। उसने क्या कहा था कि जो नया जहान है वो तिनके से, सीमट से, सरिये से, बजरी से नहीं बनता, अफकारे ताजा से बनता है। नई सोच, यही मेरा आजकल मेरा स्लोगन है मेरे इदारे का, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। सर सोच बदले, माइंडसेट चेंज किए बगैर नेशन चेंज नहीं होती। इस नेशन को हमें आप जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमें आपको वेलकम करना चाहिए। किस चीज पे? को फेलियर बड़ी अच्छी चीज होती है, फेलियर सिखा के जाता है। अगर सीख लिया जाए, फेलियर कमाल की चीज होती है, एडवर्सिटी कमाल की चीज है। अगर आप लर्न कर जाएं, सीख जाएं, गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें, यही मैच्योरिटी है। कौन जीनियस है? जिसका तजुर्बा ज्यादा है। किताब से कोई जीनियस नहीं हुआ। मार ज्यादा खाई, टक्करें ज्यादा मारी उसने, रास्ते बनाए, बने बनाए रास्तों पे नहीं चला, बल्कि क्या किया? नया रास्ता बना दिया। आप जीनियस हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस आज के लेक्चर में माइंडसेट क्लियर करके जाएं। बंद दी बोर्ड्स, जो करने जम के करो। गोइंग टू क्लोज विद वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटेंस ऑफ रूमी। वो कहता है तुम उड़ने के लिए बने हो, तुम्हारा जुर्म एक है, रेंग रहे हो। उड़ने के लिए जो बना है वो रेंग रहे, जुर्म है यार। इंसानी पोटेंशियल ये है, जीरो से बंदा शुरू करता है, हीरो बन जाता है। दुनिया का हर बड़ा बंदा सिफर से शुरू करता है भाई। हर बंदे का एक आगाज है। सर आपका आगाज इस क्लासरूम से होना चाहिए, इस लेक्चर से होना चाहिए। आज सोचें कि मैंने शुरू करना है कुछ नया, जर्नी, नया रास्ता, नई मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं, अगर आपने इरादा आज किया। लेकिन अगर इरादा नहीं है, अपनी सुस्ती, अपनी काहली और अपनी नलायकी और अपनी काम चोरी आप किसी कोर्स पे डाल दें, क्यों? आपका जुर्म है। अगर करना है, अच्छा नहीं आता तो फिर तो ज्यादा सीखने की जरूरत है। क्या ख्याल है जी? कच्चे पक्के भी बड़े खतरे में होते हैं। नहीं आता तो चलो सीख लेता बंदा, कच्चा पक्का कहता नहीं मुझे आता है, आता नहीं होता। तो आज से अपने साथ सच्चे हों कि नहीं आता तो कहना है, नहीं आता तो मेहनत करनी है, नहीं आता तो फिर जान मारनी है। ठीक है जी। ये मैं इनके सारे ट्रेनर्स को जानता हूँ, सच्ची बात है, सारे बड़े डिवोटेड लोग, बड़े मेहनती और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये भी बता दूँ, ये आपको नरम उस्ताद नहीं मिलेंगे, ये सख्त उस्ताद हैं। सारे काम करेंगे आपके साथ बड़े अच्छे। यार काम आप नहीं करते, उन पे डालेंगे तो वो तो पढ़ाने वाले लोग हैं। ये बड़ा चैलेंज है जो हमने वैसे एक साल में देखा है। बड़े लोग अपनी नालायकी की वजह से कहते हैं नहीं मुझे समझ नहीं आ रही है। भाई तुम काम करके आओ ना, पहले वाला मेहनत करके आओ ना, प्रेपरेशन करके आओ ना, फिर देखो क्या होता है।
हेल्प लो, सपोर्ट लो, सर्च करो, टकरे मारो, मेहनत करो, रास्ता बन जाएगा। लेकिन खुद ना कुछ करो और अगली क्लास में फिर आके बैठ जाओ, पिछला होमवर्क किया नहीं, किधर जाओगे? सो इस आज की क्लास से कम अज कम आप अपना माइंड सेट क्लियर कर लीजिए। देयर इज अ जर्नी, एक नए ज़माने में आप दाखिल हो रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं जी आपके लिए। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए।